रमन और भूख हड़ताल। खाओ माल। एक दिन दफ्तर के सामने भूख हड़ताल। ओए हमारी मांगे पूरी करो। रात को रमन, इस डिब्बे में देसी घी के बने आलू के पराठे हैं। अगर किसी ने देख लिया तो? आसपास कोई भी नहीं है। दूसरी रात, आए रमन, तेरी परजाई ने बादामदार हलवा भेजा है। तीसरी रात, ये ऑमलेट और मटन कटलेट। चौथी रात, मेरी बीवी ने पूड़ियां और पनीर के कोफ्ते भेजे हैं। अगले दिन, आए रमन, आए जिंदाबाद। रमन, समझौता हो गया, भूख हड़ताल तोड़ो। रमन जूस का गिलास हाथ में लेकर पीता है। ओए रमन, तुम खुश नजर नहीं आ रहे। अब मुझे इतने लजीज खाने कौन देगा? पिंकी, टीवी और नींद। एक दिन पिंकी, देखो हमारे नए पड़ोसी श्री चंपत राय कैसे हैं। वह घर के अंदर घुस जाती है। चंपत राय जी, इस ब्लॉक के लोगों की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन चंपत राय जी सो रहे होते हैं और टीवी चल रहा होता है। मैं आ रहा हूँ। अरे, टीवी चल रहा है और चंपत राय जी सो रहे हैं। पिंकी टीवी को बंद कर देती है। इसे मैं बंद कर दूं? तभी चंपत राय जी जाग जाते हैं। ये टीवी किसने बंद किया? जब आप सो रहे थे, मैंने सोचा कोई देख नहीं रहा तो क्यों फिजूल में टीवी चले। यह बात इतनी सीधी नहीं है। हर आदमी को अपने तरीके से सोने की आदत होती है, तुम्हें भी होगी। हाँ, सोने से पहले माँ मुझे लोरी सुनाती है। ठीक। मैं गांव से रोजगार की तलाश में जब दिल्ली आया तो कई साल तक स्टेशन के बाहर फुटपाथ पर सोता रहा। दिन रात भीड़, ट्रकों और मोटर गाड़ियों के शोरगुल में सोने की आदत पड़ गई। जब मैंने इस मोहल्ले में मकान किराए पर लिया तो नींद नहीं आई, इसलिए टीवी चलाकर सोता हूँ। चलो टीवी ऑन करो। करती हूँ। पिंकी टीवी को ऑन कर देती है। अब तुम जाओ, मुझे सोना है। पिंकी बाहर चली जाती है। रास्ते में, गन्नू, हमें इस मकान में चोरी करनी है। ठीक है बन्नू, दरवाजा खुला होने से हमारा काम आसान हो गया है। तभी इस लड़के ने हमारी बातें सुन ली है। ऐसे मौकों से निपटना मुझे आता है। तुमने शब्द निकाला तो गोली मार दूंगा। वह बदमाश पिंकी को रिवॉल्वर पर रोक लेता है। तुम जाओ और काम करो, मैंने इसे रोका हुआ है। वह बदमाश घर के खुले दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ती है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर जय बजरंग हूँ। वह बदमाश वहां से दौड़ लगा देता है। अंदर पुलिस है। घर के अंदर पिंकी, इंस्पेक्टर जय बजरंग जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। बिल्लू और बजरंगी के कपड़े। बाप रे, भागो। एक दिन बजरंगी और गोपी पहलवान। बजरंगी, तुमने मेरे 100 रुपए देने हैं। तुमने कहा था कि अगर पैसे ना चुकाए तो मैं तुम्हारे कपड़े उतरवा सकता हूँ। गोपी चौधरी की ये बात सुनते ही बजरंगी वहां से दौड़ लगा देता है। बाप रे, भागो, आज तुम बचकर नहीं जा सकते। बिल्लू, मुझे बचाओ। गोपी चौधरी मेरे पीछे पड़ा है, वो मेरे कपड़े लेना चाहता है। पहलवान, तुम इस मिट्टी के बर्तन में छुप जाओ। बजरंगी
मिट्टी के बर्तन के अंदर घुस जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसमें फंस जाता है। ओह, मैं फंस गया हूँ, नीचे नहीं जा पा रहा। बिल्लू एक हथौड़ा उठाकर लाता है। मैं हथौड़े से ठोक कर तुम्हें बर्तन के अंदर कर देता हूँ। हथौड़े का एक जोरदार वार और मटका चूर चूर हो जाता है। बिल्लू और बजरंगी, ये क्या हो गया? देर मत करो, मुझे किसी दूसरी जगह छुपाओ, गोपी चौधरी आता ही होगा। बिल्लू बजरंगी को लिए दौड़ लगा देता है। तुम इस घनी झाड़ी के पीछे छुप जाओ, जल्दी। बजरंगी फटाफट घनी झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। तभी गोपी चौधरी वहां आता है। लड़के, बजरंगी पहलवान को कहीं देखा है? चौधरी, मैंने उसे उधर जाते देखा है। इधर बजरंगी के पीछे एक बैल गुस्से में। वो बैल एक जोरदार टक्कर बजरंगी को जड़ देता है। बजरंगी उछलकर सीधा गोपी चौधरी के सामने गिरता है। तुम? और गोपी चौधरी बजरंगी के कपड़े उतार लेता है। हैं?